कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए एक साथ मिलकर इस प्रार्थना में हम भक्तिपूर्वक भाग लें और प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। तो आइए बड़ी भक्ति के साथ इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों
पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए और पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम अपने आप को तैयार करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं से भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, अपने को शांत कीजिए, मौन कीजिए, सारे कामकाज को थोड़ा दूर रखिए। ये पवित्र समय है, ये पूरा समय प्रभु को दीजिए। आप में से कुछ लोग लगातार इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं,
पूरा मन लगाकर भाग लीजिए। शायद आप में से कुछ लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, विश्वास के साथ जुड़िए। इस प्रार्थना में कोई जादू नहीं होता है। आप और आपके प्रभु के बीच में एक रिश्ता जोड़ा जाता है। आप जितनी गहराई से रिश्ता जोड़ेंगे उतना प्रभु से प्राप्त करेंगे। प्रभु ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया, और वह प्रभु अपने प्रेम को क्रूस तक सीमित नहीं रखे। आज भी उस प्रेम को हमारी ओर बहा रहे हैं। उस प्रेम को ग्रहण करने के लिए हमें निरंतर बार बार उनके पास आने की आवश्यकता है। आइए हम इस रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा प्रभु के करीब आए। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए, अपने मन और आत्मा के द्वार को खोलिए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा शक्ति का आत्मा है, हमारी परिस्थितियों को बदलने में समर्थ है, सक्षम है। पवित्र आत्मा प्रेम का आत्मा है, वह हमें और हमारे परिवारों को प्रेम से भर सकता है। पवित्र आत्मा का शांति का आत्मा है। उस आत्मा के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए, अपने घर और परिवार के द्वार को खोलिए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रार्थना कीजिए, आइए पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। पवित्र वचनों को समझने के लिए और उसके मर्म को अपनाने के लिए मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय को तैयार कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, ईश्वरीय सानिध्य लेकर आइए। मेरे विचलित मन को पूरी तरह से एकाग्र करने के लिए, प्रभु में लीन करने के लिए आइए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, आइए पवित्र आत्मा मेरे इन भाई बहनों में उतर आइए। उन्हें तेरे पवित्र वचनों को ग्रहण करने के योग्य बनाने के लिए आइए। बुद्धि को प्रकाशित करने आइए। आइए पवित्र आत्मा, आइए। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देता हूं इन सारे ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए जो लगातार हमारे दरवाजे तक प्रभु का सानिध्य ला रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे कार्यक्रमों को बने रहने के लिए निरंतर प्रार्थना करना। आपकी प्रार्थना का समर्थन हमें आवश्यक है कि हम लोग योग्य रीति से ईश्वर की इच्छा अनुसार इस कार्यक्रम को चला सकें। इन कार्यक्रमों के जरिए प्रभु की कृपाएं लोगों पर बरसें। इनमें प्रभु का सानिध्य और शक्ति और सामर्थ्य प्रकट हो जाए, इसके लिए आप निरंतर प्रार्थना कीजिएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक ही प्रेरित योहन प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु का साक्षी बना। केवल योहन ने ही यीशु के दुख भोग को करीब से देखा और महसूस किया। शायद योहन ने देखा कि यीशु पर कैसे कोड़े लगाया गया था। योहन ने देखा कि यीशु उस भारी क्रूस को ढोते हुए कलवारी पहाड़ की ओर कैसे चल दिए, कैसे गिरे, कैसे उन पर अत्याचार किया गया, गालियां बरसाई गईं, कोड़े लगाए गए। योहन ने करीब से देखा कि यीशु को कैसे क्रूस पर जड़ा गया, क्रूस पर ठोका गया। योहन ने करीब से देखा कि कैसे यीशु क्रूस पर लटक कर तड़प तड़प कर मरे। 12 प्रेरितों में से एकमात्र प्रेरित जिसने यीशु के दुख भोग को करीब से देखा वो योहन थे। और वही योहन कई वर्षों के बाद जब अपने पत्र लिखते हैं, योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 1 में योहन लिखते हैं, पिता ने हमें कितना प्यार किया है।
पिता ने हमें कितना प्यार किया है। यूहन्ना ने यीशु के दुख भोग के जरिए ईश्वर के प्रेम की गहराई को देखा। शायद आपने वो तस्वीर देखा है, एक खाली क्रूस का तस्वीर है और उस पर एक सफेद कपड़ा टंगा हुआ है। उसके नीचे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आई आस्क द लॉर्ड, लॉर्ड हाउ मच डू यू लव मी। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु तू मुझे कितना प्यार करता है। He said so much and he stretched his arms and died for me. उसने कहा इतना, और अपने दोनों हाथ पसार कर मेरे लिए मर गया। बहुत गहरी बात है। हम सभी लोग क्रूस का आदर करते हैं, क्रूस पर गौरव करते हैं, क्रूस को चूमते हैं, क्रूस को पहनते हैं, क्रूस को दीवार पर लटकाते हैं, दीवार पर अंकित करते हैं, शरीर पर अंकित करते हैं। क्रूस हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम का एक महान चिन्ह है। इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर ने हमें कितना प्यार किया है। यूहन्ना अपने पहले पत्र के अध्याय 4 वाक्य 10 में कहते हैं, ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। इसके द्वारा ईश्वर के प्रेम की पहचान हमें मिलती है कि पहले हमने नहीं बल्कि उसने हमें प्यार किया और हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में वचन कहता है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। आप क्रूस की ओर देखेंगे, यही हमें क्रूस पे देखने को मिलता है। यीशु ने हमारे लिए अपने आप को अर्पित कर दिया। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 13 में स्वयं प्रभु यीशु ने कहा, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। एक आध दो बोतल खून देना नहीं बल्कि अपने संपूर्ण प्राण को हमारे लिए अर्पित करे। क्रूस हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। एक कहानी है, शायद आपने सुना है। एक गांव में एक परिवार का एक लड़का, जवान लड़का, अपने माँ बाप से रूठ जाता है, रूठता है और लड़ता है, घर से दूर चला जाता है। एक शहर में जाकर होटल में काम करता है, वेटर का काम करता है। और सौभाग्यवश या संयोगवश कहें, उसी गांव का एक भाई उस होटल में जाता है और वो भोजन पे बैठ जाता है तो भोजन लेकर यही लड़का आता है। देखते ही वो आश्चर्यचकित हुआ, कहा कि बेटा तू यहां क्या कर रहा है? जब से तू घर से बाहर गया उस समय से तुम्हारे माँ बाप दुखी हैं, पीड़ित हैं, रोगी हैं। कितनी बार उन्होंने विज्ञापन दिया कि हमारा बेटा गायब हो गया, किसी को पता चले हमें बतावें, बेटा घर वापस चलो। वो लड़का मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा मुझे विश्वास नहीं कि मेरे माँ बाप मुझे प्यार करते हैं, वे मुझे कितना सताते थे। उस भाई ने कहा नहीं बेटा, तुम्हारे माँ बाप तुमको बहुत चाहते हैं। अंत में लड़के ने कहा कि अंकल ऐसा करो, मैं एक दिन तय कर लेता हूं और उस दिन मैं अपने घर के सामने से होकर गुजरूंगा। सड़क के किनारे घर था। कहा कि मैं बस में बैठकर उस जगह से होकर गुजरूंगा। मेरे पिताजी से कहना कि मेरे घर के सामने जो आम का पेड़ है उस पर एक सफ़ेद रूमाल टांग देना। रूमाल को मैं देखूंगा, मैं विश्वास करूंगा कि वो मुझे प्यार करता है, वो मुझे चाहता है। वो दिन आ गया, लड़का बस में बैठ गया और बस आगे निकल गई, क्योंकि कई घर में आ गए थे बीच में।
तभी उसे याद आया कि मेरा घर तो पीछे छूट गया है। बगल में बैठे एक अंकल से उसने पूछा कि अंकल ऐसा ऐसा घर आपने देखा? उसने कहा हाँ बेटा। अंकल उस घर के सामने एक आम के पेड़ को देखा आपने? हाँ बेटा। क्या उस आम के पेड़ पर एक सफेद रुमाल देखा? उसने कहा कि एक नहीं बेटा, बल्कि मैंने सैकड़ों रुमाल उस पर टंगे हुए देखा। उस युवक के बाप क्या बताना चाहते थे कि बेटा, अगर तू चाहता है कि मैं तुम्हें एक चिन्ह दूं ताकि तुम विश्वास करेगा कि मैं तुझे चाहता हूं और प्यार करता हूं, एक नहीं मैं सैकड़ों रुमाल उस पेड़ पर टांगने को तैयार हूं। 2000 वर्ष पहले ईश्वर ने हमारे साथ भी ऐसा ही किया। पूरी बाइबल का संदेश यह है कि ईश्वर हमें प्यार करता है और वापस चाहता है। नबियों के द्वारा ईश्वर ने यही संदेश दिया, वापस आ जाओ, मैं तुमको प्यार करता हूं, मेरे मन में तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं, वापस आ जाओ, मैं तुम्हें धोऊंगा, शुद्ध करूंगा, पवित्र करूंगा, वापस आ जाओ। अगर तुम मेरे प्रेम पर विश्वास नहीं करते, मेरे वचनों पर विश्वास नहीं करते, तो जान लो कलवारी पहाड़ की ओर देख, देख कलवारी पहाड़ की ओर, उस क्रूस की ओर देख, देख मैंने तुझको कितना प्यार किया है। यीशु का क्रूस हमारे लिए ईश्वर के प्रेम का चिन्ह है। इस्यास नबी के ग्रंथ अध्याय 53 में हम पढ़ते हैं, इस्यास अध्याय 53 उसको बार बार पढ़ते हैं, वाक्य 4 और 5, कितना सशक्त वचन है। वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था, वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था क्योंकि वह हमको प्यार करता था, और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। ये प्रेम का मामला है। वो हमारी अवस्था में हमें देखना पसंद नहीं करता, इसलिए उसने हमारे दुख और पीड़ाओं को अपने ऊपर ले लिया। हमसे इतना प्यार करता था कि हमारे दुख और पीड़ाओं को अपने ऊपर ले लिया, हमारे पाप के दंड को अपने ऊपर ले लिया। हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 वाक्य 21 में संत पौलुस कहते हैं, मसीह का कोई पाप नहीं था, मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। उनका कोई पाप नहीं था, वो निष्पाप थे। उन्होंने सिर्फ भलाई की थी, लेकिन हमारे कल्याण के लिए ईश्वर ने उनको पाप का भागी बनाया। मैं बार बार एक कहानी सुनाता हूं, 2 भाइयों की कहानी। एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई। बड़ा भाई समाज में सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन छोटा भाई बचपन से ही कुछ बदमाश निकला। अब वो युवा हो चुका था और उसकी बदमाशी भी बढ़ गई, इसलिए कि वो बदमाश था, जाना माना बदमाश था। अब उसकी जेब में हमेशा एक छुरा रहा करता था। एक दिन की बात है, उसके एक मित्र के साथ बातचीत कर रहा था, गर्मा गर्मी हो गई, झगड़ा जैसा हो गया। उसने छुरा उठाया, उसके कलेजे में भोंक दिया। उसके कलेजे में भोंक दिया, जब खून निकला तो उसकी आंखें खुल गई। उसे पता चला कि मैंने क्या कर डाला है। पूरा कपड़ा खून से भर गया और छुरे पर से खून टपक रहा है। वो छुरा लिए वो भागता है। किसी का दरवाजा उसके लिए नहीं खुला, क्योंकि सभी जानते थे कि बदमाश है, हम फंस जाएंगे। अचानक उसको याद आया कि मेरा बड़ा भाई मुझे प्यार करता है। अपने बड़े भाई के घर की ओर दौड़ता है। बड़े भाई ने छोटे भाई को दूर से देखा,
देखा कि उसका कपड़ा खूनी है, उसके हाथ में छुरा है, खून टपक रहा है। बड़ा भाई समझ गया कुछ ना कुछ जरूर घटा है। छोटा भाई बड़े भाई के पास आता है, कहता है कि भैया मुझे बचाओ। बड़े भाई ने सोचा कि अभी सोचने के लिए टाइम नहीं है, शिक्षा देने के लिए टाइम नहीं है। उसने कहा तुम एक काम कर, अपना वो खूनी कपड़ा मुझे दे दे, वो छुरा मुझे दे दे, मेरे घर के अंदर प्रवेश कर, मेरे अच्छा कपड़ा पहनकर किसी न किसी तरह से भाग जा यहाँ से। बड़ा भाई वही कपड़ा पहना खड़ा है, उस छुरा उसके हाथ में है, खून टपक रहा है। लोग छोटे भाई का पीछा करते हुए आ रहे थे, उन्होंने आकर देखा कि वही चेहरा, वही कपड़ा, वही छुरा। पुलिस आई, उसको अरेस्ट करती है, ले जाती है। उसे न्यायाधीश के सामने खड़ा किया जाता है, जज के सामने खड़ा किया जाता है, उसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है एक के बाद एक। लेकिन जज ने देखा कि इसका चेहरा तो फरिश्ता सा लग रहा है। उसे पूछा कि लोग तुम्हारे ऊपर इतने इल्जाम लगा रहे हैं, तुम बोलते क्यों नहीं हो, चुप क्यों हो? वो खोलो, बोलो, मैं तुमको बचा सकता हूं, सत्य बोलो, सत्य क्या है? वो बड़ा भाई कैसे कहता है कि मैं अपने छोटे भाई की जगह पे यहां पे खड़ा हूं। वो मौन रहा, चुप रहा, और अंत में उसको मौत की सजा सुनाई गई। छोटे भाई की जगह पर वह मौत झेलता है। प्रेम का मामला है। 2000 वर्ष पहले यही घटना घटित हुई। आप और मेरे पापों के लिए किसी और ने सजा भोगा। आप और मेरे पापों को अपने ऊपर लेते हुए कोई और हमारे लिए मरा। गलातियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 13 में लिखा हुआ है, मसीह हमारे लिए शापित हुए। मसीह हमारे लिए शापित हुए क्योंकि लिखा है कि जो काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 21 वाक्य 23 में लिखा हुआ है, जो काठ पर लटकाया जाता है वह ईश्वर के द्वारा अभिशप्त है। क्रूस पर लटकाया गया ईश्वर द्वारा अभिशप्त। यीशु आप और मेरे लिए अभिशप्त हुए। फिर मैं कहता हूं ये प्रेम का मामला है। इसलिए जो क्रूस आप पहने हैं, जो क्रूस आप चूमते हैं, जो क्रूस का चिन्ह आप लगाते हैं, वह क्रूस आपके प्रति ईश्वर के प्रेम का निशान है, प्रेम का चिन्ह है। वह क्रूस आपको याद दिलाता है ईश्वर की वाणी कि मैं तुमको कितना प्यार करता हूं, वापस आ जाओ। मैं तुमको कितना प्यार करता हूं, वापस आ जाओ। क्रूस हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम का चिन्ह है। वो सुंदर गीत सुनिए, जो क्रूस पर कुर्बान है वह मेरा मसीहा है। कितना सुंदर गीत है। जो क्रूस पे कुर्बान है वह मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन पवित्र क्षणों के लिए, तेरे अनोखे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। क्रूस पर तेरी मृत्यु के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने स्वयं कहा कि मैं अपने प्राण स्वयं दे देता हूं।
तूने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया, हमारे रोगों को अपने ऊपर लिया, हमारे दुखों से तू लदा हुआ था, हमारे पापों के दंड को तूने अपने ऊपर ले लिया, हमारे पापों के भार को अपने ऊपर ले लिया। धन्यवाद देते इस महान प्रेम के चिन्ह के लिए, प्रेम के कार्य के लिए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे उस महान प्रेम का जवाब हम प्रेम से कर सके। तूने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया, तेरे उस महान प्रेम के प्रति हम अपने आप को भी अर्पित कर सके। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर प्रभु, आमीन। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं। महान सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। वेद के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मांगोगी, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, क्षमा कर जीवन देने, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद तारा, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो।
प्रभु की आराधना में लग जाइए। इन पवित्र क्षणों में प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय प्रभु की उपस्थिति अनुभव करें। विश्वास को और भरोसे को बढ़ाइए। जीवित प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु के उस वायदे को याद कीजिए। याद रखो, संसार के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु हमारे साथ हैं। वास्तव में प्रभु ने कहा, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। यीशु की उपस्थिति स्वीकार कीजिए, इसे में अंगीकार कीजिए। इस पवित्र संस्कार के द्वारा प्रभु इस समय हमारे बीच में विराजमान है। अपने हृदय और मन को इस आराधना के लिए तैयार कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी। स्वर्ग छोड़कर हम पापियों के बीच उतर आए। ये जीवंत रोटी हमें जीवन देने वाले प्रभु, उस प्रभु की उपस्थिति महसूस करना। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। धन्यवाद देता हूं उन सारे भाई बहनों के लिए जो इस समय इस आराधना से जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि तू उनके जीवन में कुछ कार्य करने जा रहा है। जो तेरे लिए अपने हृदय के द्वार खोलता है, उसके लिए तो महान कार्य, चिन्ह, चमत्कार प्रकट करता है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, जहां कहीं भी तू जाता था वहां पर जब लोगों ने अपने विश्वास को व्यक्त किया, वहां पर तूने चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया। नाजरत में लोगों ने विश्वास नहीं किया, इसलिए तू वहां पर कोई चिन्ह और चमत्कार प्रकट नहीं कर पाया। जहां विश्वास वहां चिन्ह और चमत्कार। यीशु के लिए समय अपने हृदय के द्वार को खोलिए। यह विश्वास कीजिए कि मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ जी उठने वाले प्रभु यीशु आज इस वक्त आपके और आपके परिवार के जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। प्रभु ने कहा, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो यीशु के पास आता है प्रभु उसे कभी नहीं ठुकराते हैं। ये पूर्ण भरोसा इस समय अपने हृदय में लाइए। आराधना में पूरे हृदय से भाग लीजिए। योहन के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 23 और 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करें। ईश्वर ऐसे ही आराधकों को चाहता है, आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। मैं जानता हूं कि इस समय जब आराधना में बैठे हैं, आपके मन में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, बहुत सारी दर्द हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। उन सारी समस्याओं को लेकर आप आए हुए हैं। अपनी सारी समस्याओं को समय प्रभु के हवाले कर दीजिए, प्रभु के सामने रखिए। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि जहां कहीं भी यीशु जाते थे, वहां पर लोग अपने यहाँ के रोगियों को ले आकर यीशु के चरणों पर रख देते थे। उसी तरह आप भी अपने जीवन की समस्याओं के समय प्रभु के चरणों पर रख दीजिए। विश्वास कीजिए कि प्रभु आपकी बातों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं। पूर्ण भरोसे के साथ अपनी समस्याओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करना। आज आपके विश्वास के द्वारा आपके जीवन में कुछ होने वाला है। योहन अध्याय 11 वाक्य 40 को याद कीजिए। यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए हमें विश्वास की आवश्यकता है। विश्वास में अपने हृदय और मन को खोलिए। इस समय यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए और चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने दीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने हमें बुलाया है। तूने अपने पवित्र वचन में कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तेरी प्रतिज्ञा बनी रहती है, तू कभी बदलता नहीं है। तूने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि ये भाई बहन जो इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में तू कार्य करना चाहता है। तू चाहता है कि वे विश्वास करें। प्रभु यीशु, तो ये बात लाजरूस के कब्र के सामने खड़ा होकर कहा था। तूने कहा कि यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे।
उसकी बहनों में विश्वास की कमी थी, लेकिन तेरे अंदर विश्वास की कमी नहीं थी। इसलिए तूने अपने विश्वास को प्रकट किया और तूने लाजरुस को पुकारा, लाजरुस जिंदा हो गया, उसकी लाश में जान आ गई। उसी तरह यीशु तू हमारे लिए भी करना। हमारा भी विश्वास कमजोर है, हम भी टूट जाते हैं, हम भी निराश हो जाते हैं, हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है। लेकिन आज तू हमारी ओर से पिता से प्रार्थना करना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु प्रभु हैं, यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु हैं, यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु हैं, यीशु प्रभु है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है। यीशु मेरा मुक्तिदाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मरने के बाद यीशु मरने के बाद तीसरे दिन तीसरे दिन महिमा के साथ महिमा के साथ मृतकों में से मृतकों में से जी उठा है। जी उठा है। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता वह हूँ यीशु इस समय वह यीशु इस समय हमारे बीच में है। हमारे बीच में पवित्र है। आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना चाहता है। चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम अपने विश्वास को व्यक्त करते हैं, हम अपने विश्वास को व्यक्त करते हम हैं, घोषित करते हैं, हम घोषित करते तू ही हैं, हमारा मुक्तिदाता तू है, ही हमारा मुक्तिदाता तू ही है, हमारा प्रभु है। तू ही हमारा प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो। यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा है, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यीशु ने यही करके दिखाया 2000 वर्ष पहले। हमारे प्रति प्रेम को दिखाने के लिए उन्होंने अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ाया। यीशु का बलिदान हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम का चिन्ह है, प्रमाण है। यीशु के शरीर का एक एक घाव हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम का चिन्ह है। यीशु के द्वारा बहाया गया एक एक बूंद रक्त हमारे प्रति ईश्वर का प्रेम का चिन्ह है। यीशु के सिर के घाव, बहता रक्त हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम का चिन्ह है। उनके दिल, छिदा हुआ दिल हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम का चिन्ह है। उनके शरीर में लगा एक एक घाव, 39 कोड़ों के जरिए जो लगा एक एक घाव हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम का के बारे में बताता है। उनके कंधे पर रखा गया क्रूस हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम की कहानी बताता है। उनके हाथों में जड़े हुए वे कीलें, पैरों पर जड़े हुए वो कील हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम की कहानी बताती है। उनका संपूर्ण व्यक्तित्व, संपूर्ण बलिदान हमारे लिए ईश्वर के प्रेम का चिन्ह है। यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 16, जिसको हम मिनी बाइबल कहते हैं, बाइबल का निचोड़। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, क्रूस पर एक बलि के बकरे की तरह अर्पित कर दिया। यह ईश्वर के प्रेम का चिन्ह है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर हमको कितना प्यार करता है।
वो डरावना नहीं है, वो दंड देने वाला नहीं है, वो पीटने वाला नहीं है, वो अभिशाप देने वाला नहीं है, बल्कि प्रेम करने वाला अब्बा पिता है। यीशु ने हमें सिखाया है। अपने हृदय के द्वार को समय खोलिए उस महान प्रभु के प्रेम को एहसास करने के लिए। जब भी आप प्रार्थना के लिए जाएंगे उस समय प्रभु से कहना, प्रभु तेरे प्रेम से मुझे भर देना। स्तोत्रकार कहता है, प्रातः मुझे अपने प्रेम से भर दे जिससे मैं दिन भर आनंदित रहूं। प्रभु से कहना कि प्रभु तू अपने प्रेम से मेरे हृदय को भर देना। अगर आपका हृदय ईश्वर के प्रेम से भर जाएगा, आप दूसरों को क्षमा कर पाएंगे, सहन कर पाएंगे, आप दूसरों को प्रेम दे पाएंगे, चोट नहीं पहुंचाएंगे। प्रभु से प्रार्थना कीजिए समय मौन होकर कि प्रभु तू अपने प्रेम से मुझे मेरे हृदय को भर, अपने प्रेम से मेरे हृदय को भर। प्रभु प्रार्थना कीजिए, समय प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आइए बड़ी भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को दोहराते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक
पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, हालेलुया, अभिषेक दीजिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अभिषेक, 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 anointing, 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 अभिषेक, 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 तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक दीजिए यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय प्रभु के अभिषेक अनुभव कीजिए। यीशु अपने पवित्र और दिव्य रक्त के द्वारा आप और मुझे इस समय शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं। यीशु के स्पर्श का अनुभव कीजिए। ये लव्स यू, वो आपको प्यार करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए मैं समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते थे। रोग एक बहुत बड़ा बंधन है और रोग के द्वारा हम निराश किए जाते हैं। प्रभु यीशु हमें निराशा के बंधन से छुटकारा देने, हर प्रकार के बंधन से छुटकारा देने आए हैं। योहान के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 36 में प्रभु कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु पुत्र है, हम जानते हैं। यीशु कहते हैं कि यदि मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हर बुराई से, विशेष करके हर प्रकार की बुरी आदतों से, नशे की आदत से, अश्लीलता की आदत से, गंदे रिश्तों की आदत से, चोरी, गाली बोलना, अन्य प्रकार की बुरी आदतों से, हर तरह के रोग से छुटकारे के लिए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखना और अपने हृदय की आंखें और अपने मन की आंखें खोलना। प्रभु की उपस्थिति इस समय स्वीकार करना, अंगीकार करना और विश्वास करना कि जैसा कि यीशु ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। पूर्ण विश्वास के साथ इस समय अपने रोग और अपनी पीड़ा को प्रभु के अधीन करेंगे
अपनी बुरी आदत को यीशु के अधीन करेंगे और कहेंगे प्रभु मैं आजाद होना चाहता हूं, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। अपने रोग को प्रभु के अधीन करेंगे और कहेंगे कि प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं चंगा हो जाऊं, तेरी इच्छा है तू मुझे चंगा कर यीशु। उस अंधे भिखारी की तरह इस समय आप प्रभु को पुकारिए, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, हे यीशु ईश्वर के पुत्र मुझ पर दया कर। हृदय की गहराई से प्रार्थना जारी रखिए और आइए हम सब एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु की शक्तिशाली नाम पर हर प्रकार के बंधन से, बुराई के बंधन से, नशे के बंधन से, अश्लीलता के बंधन से, अन्य प्रकार के बंधनों से इसी वक्त इस आराधना में भाग ले रहे एक एक भाई बहन को यीशु के परम पावन नाम पर छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम पर छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। हर तरह के रोग से चंगाई 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 चंगाई, हर तरह के रोग से चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ आइए हम प्रभु की आशीष पाएंगे। जो लहू की धारा उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।